हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो टॉपिक दिखता तो आसान है बट क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं और थोड़ा हमको डिफिकल्टी होती है जब हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। दैट इज एमसीक्यू रिगार्डिंग जनरल साइंस। और जनरल साइंस में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स और टॉपिक वाइज इस तरह चल रहे थे। तो टॉपिक वाइज जो अगला टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट और यूनिट। सो मेजरमेंट और यूनिट से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मेरा मानना है ईजी क्वेश्चन होते हैं बट स्टिल ऑप्शन देख के हम परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को एंड तक देखना, आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है ये, एनवायरमेंट में भी आता है, इवन साइंस में भी क्वेश्चन काउंट करते हैं हम। दैट इज डॉप्सन यूनिट। पूछा गया डॉप्सन यूनिट से हम क्या मेजर करते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, थिकनेस ऑफ अर्थ, डायमंड, ओजोन लेयर या तो मेजरमेंट ऑफ नॉइस। दीज आर द 4 ऑप्शंस। जिन्होंने डॉप्सन यूनिट के बारे में पढ़ा होगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका करेक्ट आंसर है ओजोन लेयर से रिलेटेड है। याद रखिए थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है वो आपको याद रखना किससे मेजर की आती है, डॉप्सन यूनिट से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर मेंशन भी, डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। अब 1 डॉप्सन यूनिट में कितना होता है ये सब याद नहीं भी रखेंगे चलेगा, बट एटलीस्ट ये याद होना चाहिए डॉप्सन यूनिट ओजोन लेयर से रिलेटेड है, इतना आपको जरूर याद रखना है। तो फर्स्ट का आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्यूसेक की बात करते हैं। क्यूसेक आपने शायद सुना होगा। क्यूसेक पूछा गया है, ये क्यूसेक जो है व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मेजर किया जा सकता है, प्योरिटी ऑफ वाटर, वाटर की प्योरिटी, डेप्थ ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब वाटर की ही बात कर रहे हैं हम चारों में। अब आपको बताना है क्यूसेक में क्या मेजर करते हैं। आई होप अगर आप इंजीनियर वगैरह रहे होंगे तो आपने देखा होगा फ्लो ऑफ वाटर जो है वो क्यूसेक में मेजर होता है। ओके, यहाँ पे देखिए डिटेल लिखी हुई है। दैट इज क्यूसेक का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ओके, रिमेंबर, सो फ्लो ऑफ वाटर इन क्यूबिक फीट पर सेकेंड वो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो ये इंजीनियरिंग वगैरह वाले स्टूडेंट्स जनरली सॉल्व कर लेते हैं, बट जो नहीं है इस बैकग्राउंड से वो याद करें फ्लो ऑफ वाटर को मेजर किया जाता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेंथ की इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है। माइक्रोन दिया हुआ है, नैनोमीटर दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है और फर्मीमीटर दिया हुआ है। दीज आर द 4 ऑप्शंस। अब आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी यूनिट लेंथ की कौन सी होगी। चलिए मैं आपको बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर डी है फर्मीमीटर, बट मैं आपको डिटेल्स थोड़ा बता दूं, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए 1 माइक्रोन में 10⁻⁻⁻ है, ये ध्यान रखिए 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर सबको पता है 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, याद रखिए 10⁻10 है। और 1 फर्मीमीटर की बात करूं 10⁻15 होता है। तो सबसे छोटा जो हुआ इन चारों में कौन सा हुआ, फर्मी हुआ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में, ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट प्ले करेगी रोल। ओके, नेक्स्ट आते हैं। आपने सुना होगा कि हम इतने बैरल ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट करें। बैरल वर्ड बड़ा न्यूज में आता है। तो पूछा गया मैंने 1 बैरल ऑफ ऑयल जो है वो किसके बराबर होता है, कितने लीटर ऑफ ऑयल की बात करते हैं हम। 1 बैरल ऑफ ऑयल की जनरली आप देखते होंगे न्यूज में भी बात होती है। 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर। जिसको नहीं पता था अब याद कर ले, इंपॉर्टेंट है। 1 बैरल ऑफ ऑयल में 159 लीटर्स आता है। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जब आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं ये चीज बार बार दिखाई देती है, तो आपको शायद पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। इनमें से किसकी यूनिट नहीं है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस की, फोर्स की, देखो फोर्स की तो आई थिंक सबको पता होगा यूनिट है। ठीक है, स्ट्रेन की, ओके, प्रेशर की भी सबको पता है यूनिट है। अब दो में कंफ्यूज हो रहोगे, एस से स्ट्रेन, एस से स्ट्रेस। अब आपको बताना है किसकी यूनिट नहीं होती है। याद है कि स्ट्रेन एक रेशियो है। ओके, इसकी यूनिट नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज स्ट्रेन। ओके, और किसी भी ऑब्जेक्ट में जब प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, उससे उसका शेप चेंज होता है ना। तो स्ट्रेन देख सकते हैं, व्हेन अ शेप और अ साइज ऑफ अ मैटर इज चेंज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसका जो शेप और साइज होता है वो चेंज होता है और इट इज नोन एज स्ट्रेन। और याद रखिए ये एक रेशियो है और इसकी यूनिट नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जाते हैं। मैं आपको वे ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं कि किस तरह इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई नंबर ऑफ वे में टच करता हूं क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं। जैसे ये एक फेमस क्वेश्चन है, ये इजी भी क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या यूनिट होती है, ये सबको पता होना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने दिया है, इसका करेक्ट आंसर है बार। ओके, अब देखिए मैं एक चीज और बताऊं, एक बार में अगर देखिए पूछा है कि 1 बार में कितने पास्कल होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। 100 याद रखिए 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 ऊपर होना चाहिए था, ये थोड़ा 105 लिख रहा होगा आपको, 10⁵ पास्कल। तो ये पूछा सकता है आपसे एक बार में कितने पास्कल होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, प्रेशर यूनिट क्या होगी, क्योंकि मैं दूसरे फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, न्यूटन दिख रहा होगा आपको। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर मैं सीधे बता रहा हूं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, याद रखना है। वैसे तो कभी भी प्रेशर की बात की जाए तो आपके दिमाग में पास्कल जरूर आता होगा, बट इसका मैं दूसरे फॉर्म में लिखा था। करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द यूनिट। और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ऐसे घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी हीट की यूनिट नहीं है, मतलब ये सारी हीट की यूनिट है, एक हीट की यूनिट नहीं है, जैसे कि सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। अब जिसको नहीं पता होगा सोचेगा अर्ग जो है ये सुना नहीं है, यही होगा, बट अर्ग इज अ यूनिट ऑफ हीट, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड कहां सुना है? टेम्परेचर में सुना है क्या? बिल्कुल, तो टेम्परेचर की यूनिट है, ना कि हीट की। अब जनरली लोग सेंटीग्रेड में सोच लेते हैं हीट की होगी, बट याद है कि इट्स अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर ए है, ए इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। देखिए यहाँ पर मेंशन भी, डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हो। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इनमें से भी सेम क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी यूनिट ऑफ हीट नहीं है, जैसे कैलोरी, किलो जूल और वॉट। देखिए ये क्वेश्चन मैं मानूंगा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमको समझ में आ रहा है कैलोरी, किलो जूल ये सब तो हीट की यूनिट है, बट वॉट जो है वो हीट की यूनिट नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी है। बट स्टिल मैं बताऊं, जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है ना, हम चूज नहीं कर पाते कि करेक्ट आंसर क्या होगा, इसलिए मैं आपको यहां पर प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसमें आपकी आदत पड़ जाए कि सही आंसर चूज कर सकें। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। डेसिबल है, साउंड इंटेंसिटी से यूनिट है। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर है। ओके, नॉटिकल माइल्स, नेवल डिस्टेंस, यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस क्या है? दैट इज नॉटिकल माइल्स। सेल्सियस है यूनिट ऑफ हीट, अभी मैंने बताया सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट है ही नहीं। क्या है सेल्सियस? यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मैंने अभी बताया। तो डी जो है वो रॉन्गली मैच्ड है, तो करेक्ट आंसर डी है। देखिए सेल्सियस का क्वेश्चन किस तरह आ रहा है, घुमा के, आप समझ रहे हैं ना, तो इस वे में भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे। अगला वे क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर डिटेल्स मेंशन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें तो ये किसकी यूनिट है? वेवलेंथ की, एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी की, वेलोसिटी की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेट सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। इजी क्वेश्चंस कंसीडर किए जाते हैं, बट जल्दबाजी में अगर गलत कर दिया तो मार्क्स जो जाते हैं ना वो बड़े बुरे लगते हैं। इसका करेक्ट आंसर है वेवलेंथ। ओके, और इसके बारे में और अभी आपको पता होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम मैंने भी बताया था 10⁻⁻10 मीटर, जिसको आप 0.1 नैनोमीटर भी कह सकते हैं, और 10⁻10 मीटर भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट वेवलेंथ। तो एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अगेन एक मैंने वही बताया कौन से करेक्टली मैच है, जैसे कि नॉट जो है वो स्पीड ऑफ शिप मेजर करता है, नॉटिकल माइल डिस्टेंस नेविगेशन में, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ अभी मैंने बताया आपको, लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। लाइट ईयर टाइम मेजर करता है क्या? नहीं यार, लाइट ईयर डिस्टेंस मेजर करता है, ना कि टाइम। सो डी गलत है, तो डी इज द करेक्ट आंसर विच इज नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, नॉट टाइम, बट इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। ओके, चलिए अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हो सके तो अभी मेंशन कर दो, नहीं हो तो लेक्चर कंप्लीट हो उसके बाद जरूर नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरी क्लास में और लिख लिया करो, फिर आके कमेंट किया करो। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कितने वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में? ये तो हमारा आज का बाहर का थंबनेल भी था कि एक हॉर्स पावर में कितने यार वॉट होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज होंगे 746, 750 और 748 में, यार क्या होगा 700 समथिंग, मैंने पढ़ा हुआ है बट याद नहीं आ रहा है। तो याद देखिए करेक्ट आंसर है 746। तो 750 से 4 कम ऐसे याद कर लो, ठीक है। 746 जो है वो 1 हॉर्स पावर में इतने वॉट होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, थर्मल पावर प्लांट पे गए हो, आप सुनोगे इतने मेगा वॉट एनर्जी बन रही है, या कहीं भी आप देखते हो मेगा वॉट एनर्जी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है मेगा वॉट एनर्जी इज मेजरिंग द यूनिट ऑफ पावर विच इज, ये क्या है? मेगावाट इज मेजरिंग द यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड, कंज्यूम्ड, सेव्ड और लॉस्ट इन ट्रांजिशन। ये क्या है मेगावाट जो हम सुनते हैं? एक्चुअली इतनी एनर्जी जनरेट की जाती है, तो करेक्ट आंसर है दैट इज जनरेटेड। ओके, अब इससे एक चीज और पूछा थे, 1 मेगावाट में अगर देखा जाए तो कितने वॉट होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप डिटेल्स चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे तो मेरा मानना है चलेगा, ठीक है। बट इतना याद रखना है कि 1 मेगावाट इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड। ओके, याद रखिएगा थोड़ा यहाँ पर पावर जो ऊपर लगानी थी वो सब 106 लिख गया है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर दूंगा पीपीटी में, जो पीडीएफ दूंगा ना उसमें इसको पावर ऊपर कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, पारसेक।
पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, लाइट इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फोर्स। पार्सेक किसकी यूनिट है? नाम से पता करो यार पार्सेक किसकी यूनिट है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब याद कर लो। इसका करेक्ट आंसर है डिस्टेंस। सो पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, सो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं मल्टीपल वे बता रहा हूं मैं किस तरह इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको पढ़ना है। ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ, ओम मीटर पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। मार्क करो। Yes, you are marking the correct answer. C, resistivity. Okay, so ohm meter is a unit of resistivity. Okay, चलिए और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि जितने वे ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं मैं उतने ही कराता हूं। मैं टाइम पास के लिए इजी क्वेश्चंस नहीं लाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। अब मैं लेंथ की यूनिट ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं लाता हूं, ऐसे लाता हूं जिससे आपको हेल्प हो। ओके, और जाते जाते लास्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, ठीक है। जाते जाते एक इजी क्वेश्चन जरूर पूछ के जाऊंगा। फ्रीक्वेंसी किसमें मेजर किया था? दैट इज हर्ट्ज। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो यहां पर हमारा जो टॉपिक था यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किस वे में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने बता दिया है। देखिए इस तरह हम चलते रहेंगे और सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके, और मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर एग्जाम की, मेरा एक स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया, उसमें मैंने प्रॉपर शेड्यूल वगैरह बताया, स्टूडेंट्स किस तरह किस टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए ये तक बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मेरे अपडेटेड नोट्स आ गए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आज मैं आपके सामने एनवायरनमेंट के नोट्स लेके आया हूँ, ठीक है। इस नोट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी, वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन। अगर आप क्षमता है आपके पास 1 रुपये आप दान करते हो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो चैनल को भी, क्योंकि चैनल भी आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ दे रहा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो आपके पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, इट्स अ वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए हैंड रिटन नोट्स ये लॉन्च हुए मेरे एनवायरनमेंट के नए हैंड रिटन नोट्स। देखिए कितने प्यारे नोट्स हैं, ठीक है। प्रॉपरली हर चीज़ एकदम, एक भी यहाँ पे कटिंग नहीं है, ठीक है। इस तरह के नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हैंड रिटन है, ये आपके घर तक पहुँचेंगे, आप कुरियर करवा सकते हैं नोट्स को। ओके, तो ये नए जो लॉन्च हुए हैं मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे अपडेटेड नोट्स हैं, है ना। रामसर की साइट भी आप देखेंगे, टोटली 75 रामसर साइट्स वगैरह सब कुछ अपडेटेड है। ओके, मैप्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें आइडिया रहे आपको किस तरह मैप्स का भी यूज़ किया है हमने। तो आप चाहें तो नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, अपडेटेड नोट्स आ गए हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करो, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है। प्लस याद रखिएगा, अगर आप हमारे कोर्सेज देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में विजिट करो। साइंस के भी आपको, जनरल साइंस के भी कोर्सेज मिलेंगे, एनवायरनमेंट नोट्स परचेज भी आपको, एनवायरनमेंट इनके नोट्स की भी लिंक मैं डाले दे रहा हूँ। कहाँ पर? दैट इज हमारे एप्लीकेशन में देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर डाउट क्वेरी आए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो मेंशन है। जो भी कोर्सेज की प्रिपरेशन करो, एक बार ऐप में विजिट करो, सारे कोर्सेज को चेक करो, आपके लिए बड़े इफेक्टिव हैं। थोड़ा कॉस्ट है उनका, लेकिन याद रखिएगा अगर आपका एग्जाम क्रैक हो रहा है, क्योंकि हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, तो क्वालिटी के लिए थोड़ा बहुत हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, तो उसका हम थोड़ा पेमेंट लेते हैं। बट ये मान के चलिए अगर आपने पे किया है तो उसका वर्थ हम आपको निकाल के देंगे, ये हम श्योरिटी देते हैं आपको, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाख्स रुपीज़ आप जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में पे करते हो बिकॉज ऑफ मार्केटिंग देख के, तो आपको क्वालिटी देख के मेरे ख्याल से पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नोट्स ऑर्डर करने मैं फिर से बता दूं, सारे बुकलेट्स आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो आप चाहें तो नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर मेंशन है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, आपको समझ में आएगा किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहो। जो क्वेश्चन पूछा है वो भी कमेंट करो, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट जरूर रीड करते हैं। थैंक यू।